इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपको बहुत काफ़ी आसान भाषा में समझाया था, एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछली 2 वीडियोस में, और इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट करवाया। इस वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंडिया साइज एंड लोकेशन को मैंने आपका सारे टॉपिक्स में कंप्लीट करवा दिया था। लोकेशन, साइज और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था। इंडिया के पूरे लोकेशन और साइज के बारे में आपको बताया था। इंडियन वर्ल्ड कनेक्शन के बीच में आपको बताया था, और एरिया के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था। ये जो लेंथ वेंथ सब कुछ आपको मैंने स्टैंडर्ड टाइम बिल्कुल समझाया हुआ था, और ये ट्रेड के जो रास्ते हैं बिल्कुल इनको भी मैं आपको समझाया हुआ था। और इंडियन नेबरहुड का उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था, और समुद्री 2 राज्य जो श्रीलंका, मालदीव, इनके बारे में भी सब कुछ एक्सप्लेन किया था। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक को मैंने एक एक वर्ड को पूरी तरह से समझाया है। अगर आप पिछली 2 वीडियोस देखे हुए तो आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर मैं आपको ये करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर डू नॉट पास थ्रू। तो मैंने आपको बताया भी था, इसमें आप देख भी सकते हैं कि राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत की सीमाओं से कर्क अफ्रीका नहीं गुजरती है। तो आप इसमें आपको मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा जो ऑप्शन में दिया हुआ था, उड़ीसा राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं गुजरता है, तो इसका ऑप्शन आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया। ईस्ट पार्ट का लॉन्गिट्यूडनल ऑफ इंडिया क्या होता है? तो ये आप 97.25 ईस्ट आपको याद ही होगा। पीछे आपको मैंने बताया था वीडियोस में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम एज कॉमन फॉर एंट्री विद। आपका बता सकते हैं कि किन राज्यों से, इन सभी राज्यों से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमाएँ गुजरती हैं? तो आप ऑप्शन देखें, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम और तक जा सकते हैं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका कौन सा होगा? तो अब इसका आंसर इसका चाइना होगा, ठीक। और इसका आपका आंसर यहाँ पे चाइना आपको लगा देना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू विज़िट टू कवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन। आप कवरत्ती जाते हैं समर वेकेशन के दौरान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। कवरत्ती जो है वो राजधानी है लक्षद्वीप की, ऑफ द इंडिया विल बिलोंगिंग टू। तो आप ये आपसे पूछा गया कि कवरत्ती किस जगह से बिलोंग करता है, तो आप बता सकते हैं कि लक्षद्वीप। इसका जो बी वाला आंसर होगा वही सही होगा, क्योंकि ये कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। तो यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी में जाया जाता है, और ये काफ़ी अच्छे प्लेस है, भारत का ही यूनियन केंद्र शासित प्रदेश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माई फ्रेंड हेल्ड फ्रॉम ए कंट्री विच डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। आइडेंटिफाई कंट्री। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मेरा एक दोस्त है, वो जो उसकी कंट्री और मेरा कंट्री आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, वो कौन सा देश हो सकता है? तो इसमें आपको देखना होगा कि आपका जो पड़ोसी देश है, आपको याद ही होगा, ऊपर एक्सप्लेन भी करवाया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं तजाकिस्तान जो है वो बी वाला आंसर, ये वाला बाउंड्री शेयर इंडिया से नहीं करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स है, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द आइसलैंड नियरिंग अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ आइसलैंड पड़ता है? तो लक्षद्वीप होगा इसका। आप मैप में भी ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अरेबियन सी लिखा हुआ है, इसके नीचे लक्षद्वीप पड़ता है, तो इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम ऑफ द कंट्री विच आर द लार्जर देन इंडिया। इंडिया से कौन कौन बड़े देश हैं, और उसके बारे में आपसे पूछा होता है। ये ऊपर भी आपको मैंने उसको पढ़ाया हुआ था। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, कनाडा, ये 6 कंट्री जो हैं, इनका आपका नाम याद रखना पड़ेगा कि ये कंट्री जो है वो इंडिया से बड़े हुए हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये सब कुछ आपका एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल आपके चैप्टर से ही दिया हुआ है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपने पिछली वीडियो देखी है, तो आपको इसे कंप्लीट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ द इंडिया लीज इन साउथ पार्ट। साउथ ईस्ट है आपका, मैंने आपको साउथ ईस्ट में भी आपको ये एक्सप्लेन करवाया था कि कौन से ग्रुप ऑफ आइसलैंड साउथ ईस्ट पार्ट में आपका पड़ता है। तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये बे ऑफ बंगाल, ये साउथ ईस्ट पार्ट है, और यहाँ पे आपका पड़ता है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप मत मार दीजिएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार पड़ता है, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आइसलैंड कंट्रीज़ आर आवर साउदर्न
नेबरहुड। मैंने आपको वीडियोस में बताया भी था कि इंडिया का कौन सा जो समुंदर में कौन से देश हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, आइसलैंड देश हैं। तो आप इसमें अब याद रख सकते हैं श्रीलंका था और मालदीव के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसके बाद आपका ये वाला ख़त्म होता है क्वेश्चन। फिर आपको ये एक्सप्लेन करना था कि द सन राइज टू आवर अर्लीस्ट अरुणाचल प्रदेश में क्यों पहले 2 घंटा पहले सूरज निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू गुजरात, और इसका कारण क्या है। मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और तो इसको मैं सोचता हूँ कि आप अपने हिसाब से याद रखेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसको वीडियो देखिए, चैप्टर को पढ़िए और फिर इसका आंसर खुद से लिखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा अच्छे से। और वैसे आपको ये मिल ही जाएगा क्योंकि आपके पूरे चैप्टर से मिला हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ग्रेट सिग्निफिकेंस बाय। भारत के लिए इंडियन ओशन क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन मैंने किया था। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि क्योंकि उसका कोस्ट लाइन एरिया सबसे ज़्यादा शेयर करता है इंडिया, इसीलिए उसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। और उससे बहुत सारे ऐतिहासिक समय से हमारा व्यापार हो रहा है, इन सब के बारे में आपको इसमें लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। भाई मैप स्किल है, आपको मैप में ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। लैटिट्यूड डिग्री, लॉन्गिट्यूड डिग्री, यूनियन टेरिटरी, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पड़ता है। और ये जो जल संधियाँ, जहाँ पे मैंने 2 जल संधि आपको बताई थी, श्रीलंका और मालदीव के बीच में मन्नार की खाड़ी, और मन्नार का, और ये था आपका पाक जल संधि। तो ये सब वैल्यूज़ आपको मैप में याद रखनी पड़ेगी अच्छे से। अरेबियन सी, वही सब कुछ मैंने जो आपको ऊपर बताया था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैप में आपसे पूछ देता है कि ड्रॉ द लाइन विच पासिस थ्रू विच ऑफ द स्टेट इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप बना सकते हैं कि कौन कौन राज्यों से गुजरती है सीमाएँ। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है, और प्रोजेक्ट आप तो ये कर ही सकते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंडिया का और वर्ल्ड का फाइंड करना रहता है कैसे कैसे, इसके लिए सब कुछ आपको मैंने ऊपर बताया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। इस एक्सरसाइज को मैंने अच्छे से एक्सरसाइज भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसके टॉपिक को और एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये चैप्टर को अब मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकेंड चैप्टर 9th का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।